मुस्लिम दुश्मनी मोदी को ले बैठी। भारतीय इंतखाबात में जबरदस्त धचका। मोदी का 2/3 से जायद अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। इब्तदाई नताइज में बीजेपी को सिर्फ 239 नशिस्तों पर बढ़तरी। लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 सीटें दरकार हैं। कांग्रेसी इत्तेहाद इंडिया 234 नशिस्तों पर आगे। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस 97 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। गर्मी से निढाल शहरियों के लिए अच्छी खबर। 7 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, ओकाड़ा और खुशाब में बारिश मुतवक्के। बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान और लिया में भी बारिश की पेशगोई। जैकबाबाद, लाड़काना, कोयटा और बारखान में बादल बरस सकते हैं। पाकिस्तान में हीट वेव के खतरनाक असरात। मुसलसल हीट वेव से सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब खतरे में आ गए। इस्लामाबाद महकमा मौसमियात के मुताबिक खुश्क साली की खतरनाक सूरत हाल, फ्लैश ड्राउट का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुसलसल हीट वेव से फ्लैश ड्राउट की सूरत हाल पैदा होती है। भारत के शहर बेंगलुरु में बारिशों ने 133 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुज़िश्ता रोज 111.1 मिलीमीटर बारिश से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु में 16 जून 1891 को 101.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। दूसरी जानिब भारत की बाज़ रियासतों में शदीद गर्मी के बायस हीट स्ट्रोक से 50 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। पीटीआई जमाती इंतखाबात करवा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो पीटीआई का केस अच्छा था। पीटीआई ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मंतिक ये है कि बल्ले का निशान किसी को नहीं मिल सकता। चीफ जस्टिस बोले, हमने हलफ मंतिक पर नहीं आइन की रूह पर लिया है। क्या हमारे फैसले में ऐसा कुछ लिखा है कि उम्मीदवारों को बल्ले का निशान नहीं मिल सकता? जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से रिमार्क्स देने पर चीफ जस्टिस ने उन्हें टोक दिया। समाअत 24 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो। जस्टिस सदर मिनल्ला ने कहा कि असल स्टेक होल्डर वोटर है जो हमारे सामने नहीं। पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि बल्लेबाज भी किसी सियासी जमात का निशान था जो पीटीआई लेना चाहती थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस इंतखाबी निशान का नहीं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का था। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली का केस। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत 6 जून को होगी। महफूज फैसला सुना दिया गया। दरख्वास्त गुजारों ने ट्राइब्यूनल तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। तौहीन अदालत का नोटिस। फैसल वापटा का गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। खत में लिखा कि अदलिया की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने का शोकॉस नोटिस वापस लेने की इस्तदा। अदलिया मुखालिफ बयान पर रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयानी हल्फी जमा करा दिया। स्ट्रीट क्राइम के नाम पर कराची वालों की नस्ल कुशी नामंजूर। कराची में बहाल अमन नहीं कर सकते तो हथियार रखने की इजाजत दी जाए। मुस्तफा कमाल बोल पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कराची में नौजवानों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कराची में अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुके। MQM रहनुमा ने कहा, इदारों और हुकूमत से कहता हूं, खुदा के वास्ते कुछ करें।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत मुजफ्फराबाद ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अहमद फरहाद मई के महीने में इस्लामाबाद से लापता हुए थे। बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। बानी पीटीआई के अकाउंट से वीडियो अपलोड होने का मामला, पीटीआई क़यादत ने एफआईए तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने दायर की। वज़ारत ख़ारजा को स्पीकर असम्बली और चेयरमैन सेनेट की जानिब से साइफर की कॉपियाँ मौसूल। स्पीकर असम्बली और चेयरमैन सेनेट की जानिब से साइफर की कॉपियाँ दफ्तर ख़ारजा को वापस भिजवाई गईं। पीटीआई हुकूमत ने साइफर की कॉपियाँ दोनों दफातर को भिजवाई थीं। अगस्त 2023 में वज़ारत ख़ारजा ने दोनों दफातर को कॉपियाँ वापस करने के बारे में लिखा था। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का मौक़िफ़। बानी की साइफर केस में बरियत से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, बानी पीटीआई से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दिया। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक फैसले के लिए मुनासिब हालात सियाको सबाक को मद्देनज़र रखते हैं। पाकिस्तान में इन कवानीन और इस अदालती केस पर आते हैं तो इसका फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर-ए-आज़म 8 जून तक बीजिंग और जियान का दौरा करेंगे। चीनी सदर और हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातें शेड्यूल। चीन रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, सीपैक के जरिए पाकिस्तान में 145 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी। दौरे में सीपैक को नए दौर में दाखिल करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए, तादाद 18 हो गई। चारों जख्मी सिविल अस्पताल कराची के बर्न्स वार्ड में जेर इलाज थे। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक जाँ बहक अफराद में दाऊद नामी शख्स, खातून अलिशबा, 15 साल का उमैर और 14 साल का अब्बास शामिल हैं। 5 जख्मी अब भी जेर इलाज। ईद उल अजहा 17 जून को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई, ज़िलहज का चांद देखने के लिए इजलास 7 जून को होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमे को महकमा मौसमियात कराची ऑफिस में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात और आलमी दबाव के बावजूद इसराइली हट धर्मी बरकरार। गजा और रफा पर इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइली जंगी तैयारों की गजा के करीबी इलाके दुराज में एक घर पर बमबारी, 3 अफराद शहीद। रफा में घर पर बमबारी से 2 फ़लस्तीनी। नसीरात कैंप में घर पर हमले में 5, बुरेज कैंप पर हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद। मुताद्दिद ज़ख्मी भी हुए। गुज़िश्ता 24 घंटे में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 350 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसराइली हमलों में अब तक 36,479 फ़लस्तीनी शहीद और 82,777 ज़ख्मी हो चुके हैं। सेंट लूसिया के बाद पाकिस्तान के सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के दरमियान भी रस्मी सिफारती ताल्लुकात कायम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के मुस्तकिल मिशंस की जानिब से न्यूयॉर्क में एक तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने की। मुनीर अकरम ने इंगार विंडा किंग को पाकिस्तान मिशन में इस्तकबाल किया। मुनीर अकरम और इंगार विंडा किंग ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। मिस्टर बीस्ट ने मकबूल तरीन यूट्यूब चैनल का एजाज़ अपने नाम कर लिया। अमरीकी अरबपति यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसन उर्फ मिस्टर बीस्ट ने 290 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ टी सीरीज़ को पीछे छोड़ दिया। मुबारक देने वालों में एक्स के मालिक एलॉन मस्क भी शामिल। यूट्यूब पर मिस्टर बीस्ट के सब्सक्राइबर्स की तादाद 26 करोड़ 67,07,995 हो गई। हॉलीवुड अदाकार और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार एंजेलिना जोली को सालगिरह मुबारक। अदाकारा के 49 साल का होने पर मद्दाहों के मुबारकबाद के पैगाम।
एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी मंदूब रहीं, फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं।